बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर आपका 8 है जिसका नाम है स्थानीय शासन। इट मींस लोकल गवर्नमेंट। ये जो आपकी वीडियो होने वाली है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में होने वाली है और साथ ही साथ आपको बहुत ही बेहतरीन नोट्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो नोट्स और आप चाहो तो हमसे नोट्स भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 7011912793 जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। लिखने से फायदा ये होगा आपको याद भी होगा और साथ ही साथ आप चीजों को समझ भी पाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। सबसे पहले देखिए आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर हम रहते हैं, है ना, जहां पर हम रहते हैं सबसे पास में कौन सी शासन व्यवस्था काम कर रही है। चलिए अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं, चाहे आप गांव में रहते हो चाहे आप शहर में रहते हो। अगर गांव में आप रहते होगे तो आप देखते होगे गांव में प्रधान होते हैं। कौन होता है, प्रधान होते हैं। और ऐसे ही शहर में बात करें तो शहर में जैसे एमसीडी वाले हो गए, ठीक है, निगम पार्षद हो गए, ठीक है, नगर निगम वाले हो गए या फिर आप विधायक कह लो, ये सबसे हमारे क्लोज शासन व्यवस्था होती है जिनको आए दिन की जो हमारी समस्याएं होती हैं हम उसको कहते हैं और उन समस्याओं को वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यानी कि लोकल गवर्नमेंट इट मीन्स देखा जाए तो एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी रेगुलर लाइफ की जो दिक्कतें हैं उस चीज को सॉल्व करता है। ठीक है, जो कि हमारे टाइम और जो हमारे पैसे दोनों की बचत करता है, उसी को हम कहते हैं स्थानीय शासन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्या लिखा है, स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है, यानी कि व्हाट इज मींट बाय द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, स्थानीय शासन से अभिप्राय उस शासन प्रणाली से है जो कि स्थानीय स्तर पर यानी कि बहुत ही छोटे स्तर पर, चाहे वो गांव की बात करें, चाहे किसी कस्बे की बात करें, चाहे जिले की बात करें, तो ऐसी शासन व्यवस्था जो कि गांव कस्बे और जिले के स्तर पर चलती है, इन लेवलों पे चलती है, उसी को हम स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो स्थानीय शासन वह शासन व्यवस्था है जो आम आदमी के सबसे क्लोज है। अब जैसे कि मैं आपको कहूं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं गांव में रहता हूं तो गांव में जो हमारे सबसे ज्यादा क्लोज है वो कौन है, प्रधान होंगे। ठीक है, ऐसे में शहर में बात करूं, शहर सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, एक तरीके से निगम पार्षद हो गए या फिर अगर देखा जाए तो विधायक हो गए, ये पास के हैं। तो हमारी जो समस्याएं होती हैं हम सबसे पहले उन्हीं को बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो स्थानीय शासन वह शासन है जो कि आम आदमी के सबसे नजदीक होती है। यह शासन स्थानीय लोगों की जरूरतों, समस्याओं तथा विकास कार्यों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सी बात है, इंग्लिश में भी सेम यही बातें लिखी हुई है कि लोकल गवर्नेंस रेफर टू द सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दैट फंक्शन एट द लोकल लेवल। कहां पे फंक्शन करती है, कहां पे काम करती है, लोकल लेवल पे काम करती है। ठीक है, जैसे कि विलेजेस में, जैसे कि टाउन्स में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, इन जगहों पे जो काम करती है, इसी व्यवस्थाओं को हमने क्या बोल दिया है, लोकल गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। इन सिंपल वर्ड्स लोकल गवर्नेंस इज द गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल। ये क्लोजेस्ट होती है, सबसे ज्यादा नजदीक होती है कॉमन पीपल के। इट डील्स विद द नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द लोकल कम्युनिटी। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो होती है हमारी चीजों को सॉल्व करती है, हमारे हमारे जो भी रेगुलर जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है इन चीजों को करती है, चाहे वो सड़कें बनवाना हो गया, चाहे स्ट्रीट लाइटें लगवाना हो गया, चाहे इसके साथ अगर मैं बात करूं पानी का स्वच्छ वाटर, मतलब समझे कि फिल्टर वाटर उपलब्ध कराना हो गया, यानी तरह तरह की जितनी भी चीजें होती हैं, है ना, वो चीजें उपलब्ध कराना जो है ये लोकल गवर्नमेंट्स का एक हिस्सा बन जाता है। आई होप सो आपको इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर है आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा, तो डोंट वरी। ठीक है, साथ ही साथ देखो आप चैनल पे नए हो तो विकास स्टडी पॉइंट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ही बेहतर आपको तैयारी करनी है, यूट्यूब से हटकर तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए भाई यूट्यूब पे आप पढ़ोगे तो एड्स देखने को मिलेगा और सारी चीज सिस्टमेटिक नहीं मिलती है। इसीलिए हमने क्या किया, आपके लिए
एक एक एप्लीकेशन बनवाया है। इस एप्लीकेशन पे आपको आपको पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का इस तरीके से आपको कोर्स देखने को मिलेगा, जिस पे आप इनरोल करेंगे और चैप्टर वाइज सारी चीजें ऐसे करके चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 हर चीज की वीडियोस, हर चीज के नोट्स, सब चीज अवेलेबल है। आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको डेमो लेना है तो डेमो भी आपको मिल जाएगा, और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप सेम नंबर वही है, आप चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, यानी कि व्हाट इज द नीड फॉर द लोकल गवर्नमेंट, हमें क्या आवश्यकता, हमें क्या जरूरत है। तो क्या लिखा है, स्थानीय शासन लोगों के सबसे ज्यादा नजदीक होती है, इट मींस क्लोज होती है, और क्लोज होने के नाते जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है हम स्थानीय स्तर पे ही उसको सुलझा सकते हैं। ठीक है, बड़े लेवल पे नहीं। अच्छा बताइए, हमारे गांव में, हमारे शहर में, या फिर जिस क्षेत्र पे हम रह रहे हैं, वहां की जो समस्याएं हैं सबसे ज्यादा हमसे रिलेटेड होती है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे सबसे पास में जो विधायक है, निगम पार्षद या फिर प्रधान है, वही समझ सकता है और अच्छे से उसको दूर कर सकता है। और इन चीजों के लिए क्या हम किसी मुख्यमंत्री को पे डिपेंड रहेंगे, किसी सीएम के पास डिपेंड रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीएम से मिल कौन पाएगा भाई, नहीं मिलेंगे सीएम। इसी वजह से ये लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाती है, ताकि स्थानीय स्तर की जो दिक्कतें होती है, रीजनल लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है, उसी चीज पे सॉल्व कर दी जाए। ठीक है, तो स्थानीय शासन लोगों के सबसे ज्यादा क्लोज होती है, इट मींस लोकल गवर्नमेंट इज द क्लोजेस्ट टू द पीपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करती है, यानी कि इट सॉल्व द प्रॉब्लम एट द लोकल लेवल, सारे प्रॉब्लमों को दूर करती है। आगे, लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, कहां पे, लोकतंत्र में। अच्छा, मेरे गांव में जो प्रधान बनेगा वो कौन से गांव का आएगा, किसी दूसरे गांव से आएगा क्या? नहीं, वो हमारे ही गांव का होगा ना। इट मींस हमारे गांव के लोग प्रधान बन के हमारे गांव पे शासन कर रहे हैं। इट मींस ये है कि ये डेमोक्रेसी में एक तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मतलब एक पार्टिकुलर कास्ट ही खड़ी हो पाए, कोई भी सरकार बनने के लिए खड़ा हो सकता है चुनाव में। तो क्या लिखा है, इट इंश्योर्स द ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र को मजबूत यानी कि सशक्त बनाते हैं, यानी कि मजबूत बनाता है। इट स्ट्रेंथन्स एंड एम्पावर द डेमोक्रेसी, क्या करता है, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। आगे, स्थानीय स्तर पर विकास कार्य में बढ़ावा देता है, यानी कि विकास के कार्यों को करता है, क्योंकि उसको सारी चीजें पता है कि हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है और क्या चीज नहीं चल रहा है। यानी कि इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट एक्टिविटीज एट द लोकल लेवल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए भाई, हमने 2 टॉपिक कर लिया, स्थानीय शासन की आवश्यकता क्या है और स्थानीय शासन क्या है। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से, लाइक करेंगे तो ज्यादा लोगों के पास रिकमेंड होगा, कमेंट करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा या आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय शासन के क्या लाभ होते हैं, तो मैंने आपको बताया, अगर ये मेरा गांव है और मेरे गांव में कोई प्रधान है, तो अगर मुझे कोई दिक्कत है नाली को लेकर, किसी और चीज को लेकर, सबसे पहले मैं कहाँ पहुंचूंगा, उस प्रधान के पास पहुंचूंगा। ये स्थानीय स्तर पे चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगर मैं इस मुद्दे को लेकर अगर सीएम के पास जाऊं, यानी कि मुख्यमंत्री के पास जाऊं, तो टाइम भी लगेगा और टाइम के साथ साथ जो है मनी भी लगेगी, यानी कि पैसा भी लगेगा। तो भाई क्यों ही जाऊं मैं, इससे बढ़िया क्या है, स्थानीय स्तर पे चीजों को सॉल्व करो और खुश रहो। तो इसी वजह से स्थानीय शासन बनाया है कि हमारी जो दिक्कतें हैं वो स्थानीय स्तर पे सॉल्व हो जाए। तो क्या लिखा है, स्थानीय शासन के क्या लाभ होते हैं, यानी कि एडवांटेज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स, लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पे ही हो जाता है, यानी कि पीपल्स प्रॉब्लम्स आर द सॉल्व एट द लोकल लेवल। आगे बढ़ते हैं। जनता की शासन में भागीदारी बढ़ती है, यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस, इसकी वजह से लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ती है, ये इसके लाभ हैं। यानी कि लोगों को भी शासन करने का मौका मिल जाता है। इससे क्या बनता है, हमारा जो लोकतंत्र है ये मजबूत बनता है, यानी कि इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। आगे, स्थानीय विकास कार्य तेजी से होता है, क्योंकि अपने ही लोग शासन जब करते हैं तो बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि लोकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर द कैरीड आउट मोर इफिशिएंटली। आगे, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता होती है और जवाबदेही होती है, इसलिए क्योंकि अगर मेरे गांव का ही कोई व्यक्ति हम पे शासन कर रहा है तो हम जाके सीधा पूछ सकते हैं कि
क्या हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हम सीधी तरीके से पूछ सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से पारदर्शिता भी होती है। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, प्रशासन चलाने के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए, लोगों में जिम्मेदारी तथा सहयोग की भावना विकसित होती है, यानी कि डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉपरेशन अमंग द पीपल, यानी कि लोगों के बीच में एक तरीके से देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और शासन प्रशासन चलाने का एक इंटरेस्ट भी आता है लोगों की, हाँ मैं भी प्रधान बनूंगा, मैं भी विधायक बनूंगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका एडवांटेज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है कि भारत में स्थानीय शासन का विकास किस तरीके से हुआ, यानी कि जो सिस्टम है ना, ये कहां से शुरू हुआ। तो देखिए, ये सिस्टम जब अंग्रेज हम पे शासन नहीं करते थे ना, उससे पहले से सिस्टम चलता था। तो क्या लिखा है, प्राचीन काल में, यानी कि बहुत पहले, यानी कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। सबसे पहले प्राचीन काल की बात करते हैं, बहुत पहले, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल नहीं करते थे, उससे भी पहले। तो क्या लिखा है, इन एशियंस टाइम, ठीक है, क्या लिखा है, गांव में पंचायती व्यवस्था थी जो कि स्थानीय शासन कार्य करती थी, यानी कि पहले भी गांव में पंचायत हुआ करती थी। ग्राम पंचायत आप जानते ही हो, जिसमें 5 लोग होते हैं। सीरियल वगैरह अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें भी होते हैं, और आज के डेट में चाहे शहर हो चाहे गांव, हर जगह पे पंचायत बैठा ली जाती है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन एशियन टाइम विलेजेस हैड द पंचायती सिस्टम विच फंक्शन एट अ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि लोकल लेवल पे वो चीजें चलती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का काल आया, ठीक है, 1882 में, तो उस समय लॉर्ड रिपन जो थे, इन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, यानी कि इन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा सिस्टम चाहिए, जैसे गांव में कुछ ऐसी सिस्टम चाहिए जो कि स्वशासन करे, मतलब खुद से शासन करे, कहीं उसको जाना वाना ना पड़े, ठीक है। तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन 1982 लॉर्ड रिपन लेड द फाउंडेशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फिर आगे चल के जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, फिर क्या हुआ, स्थानीय शासन को महत्व दिया गया, और 1992 में 73वां संशोधन किया गया। क्या किया गया, 73वां संशोधन किया गया, इट मींस अमेंडमेंट किया गया, और उसके वजह से जो पंचायती व्यवस्था है, खासकर कहाँ के लिए, गांव के लिए, उस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। यानी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इंडिया गेव द इम्पोर्टेंस टू द लोकल गवर्नमेंट्स, यानी कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। एंड 73rd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जो कि 1992 में हुआ, और इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया किस चीज को, पंचायती राज सिस्टम को। कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, ये किया गया रूरल एरिया में, इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया। आगे बढ़ते हैं, 74वां संशोधन हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, 1992 में हुआ, सेम वही चीज। 73वां संशोधन गांव के लिए किया गया था, 74वां संशोधन जो था, अमेंडमेंट था, वो शहर के लिए किया गया था, और इसके द्वारा जो नगर पालिका है, ठीक है, इसके कामों को लागू किया गया था। जैसे गांव में पंचायती राज व्यवस्था, उसी तरीके से शहर में नगर पालिका। तो क्या लिखा है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 इम्प्लीमेंटेड द म्युनिसिपल सिस्टम इन द अर्बन एरिया, ठीक है, म्युनिसिपल सिस्टम अर्बन एरिया में, यानी शहरी क्षेत्र में इस चीज को लागू किया गया। आगे, इन द प्रेजेंट टाइम लोकल गवर्नमेंट्स फंक्शन एट द टू लेवल, यानी कि 2 लेवल पे काम करती है। पहला है रूरल लेवल पे, दूसरा है अर्बन लेवल पे। जैसे अगर गांव की बात करें तो आगे ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति आ गई, जिला परिषद हो गया, ये गांव के लेवल पे आ जाती है। और अर्बन लेवल पे अगर मैं बात करूं तो नगर पंचायत आ जाती है, म्यूनसिपालिटी आ जाती है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है ये शहर के लेवल पे होता है, ठीक है। सेम वही बात यहाँ पर भी लिखी है, 2 स्तर के सरकारें काम करती है, ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और शहर लेवल पे नगर पालिका, पंचायती नगर परिषद और नगर निगम, ये सब चीजें काम करती हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। क्या पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। देखिए गांव में किस तरीके की चीजें होती हैं, देखिए गांव में ना एक दूसरे को सहयोग किया जाता है ना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि जिसका नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा चाहे चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रोड हो, हर एक चीज में हेल्प मिलती है। तो कैसे मिलती है, इस चीज को देखते हैं। इस चीज का आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, यानी कि इट स्टार्टेड विद द, ठीक है, द कम्युनिटी डेवलप
प्रोग्राम वाज द लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1952। आगे उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है, ठीक है, सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा विकास जो कि हर एक सेक्टर में हो, ठीक है, ऑल यानी कि सब में हो। तो क्या लिखा है, टू अचीव द कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, मुख्य लक्ष्य क्या होता है, ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को क्या करना, एक तरीके से ऊंचा उठाना इसका काम होता है, ठीक है। आगे कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, कार्य क्षेत्र की बात करूं, ठीक है, तो क्या आता है, चाहे कृषि हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, रोजगार हो, इन सब चीज को बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि मेन गोल्स की अगर मैं बात करूं तो इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रूरल एरिया, यानी कि गांव की बात हो रही है, उनके स्टैंडर्ड को थोड़ा सा ऊंचा करना। साथ ही साथ एरिया ऑफ वर्क, ये एरिया ऑफ वर्क क्या है, यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इरिगेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रोड हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब चीजों में एक तरीके से डेवलपमेंट करना। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सिंचाई सुविधा। आपको पता है गांव में खेती बाड़ी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो सिंचाई सुविधा होनी चाहिए। आगे बात करते हैं विशेषताओं की। यह कार्यक्रम भागीदारी यानी कि पीपल पार्टिसिपेशन पे आधारित, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि चलाया भी तो इन्हीं के द्वारा जाता है, ठीक है। आगे परियोजना इकाई की बात करें तो एक ब्लॉक को, ठीक है, मूल इकाई बनाए जाते हैं, यानी कि एक ब्लॉक के लिए एक चीज बनाई जाती है। महत्व की बात करें तो इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई थी, और उसी के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था उस चीज को स्थापित किया गया था। तो स्पेशल फीचर की बात करें तो प्रोग्राम वाज द बेस्ड ऑन द पीपल पार्टिसिपेशन। ये किस चीज पे बेस होता है, पीपल पार्टिसिपेशन पे बेस करता है। एंड द प्रोजेक्ट यूनिट की बात करें तो डेवलपमेंट ब्लॉक्स was the made the बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि अगर देखा जाए तो इनका जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए है, ये एक तरीके से एक एक ब्लॉक के लिए होता है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, दिस प्रोग्राम लेड द फाउंडेशन फॉर द पंचायती राज सिस्टम, यानी कि यहीं से पंचायती राज जो व्यवस्था है, ठीक है, इसको एक तरीके से महत्व देना शुरू किया गया था, जिसकी वजह से जो रूरल डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाया। तो हमें ये चीजें समझ में आ गई। आरंभ कहाँ से हुआ, 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। इसके बाद एक क्यों किया गया, ग्रामीण लोगों के विकास के लिए, जिसका उद्देश्य यही है। एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इरिगेशन हो गया यानी कि सिंचाई हो गया, एजुकेशन हो गया, रोड हो गया, इन सब चीज को बढ़ावा देना। पार्टिसिपेशन विशेषताओं की बात करें, स्पेशल फीचर की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों की भागीदारी पर निर्भर करता है, और ये ब्लॉक वाइज चीजें चलती है, और इसमें इसी के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो चीजें आ पाई थी, ठीक है। चलिए अब इसके कार्यों की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एक तरीके से कार्य हैं, और किस तरीके से कार्यक्रम जो चलता है किस तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट करना, यानी कि हर तरह से इसका डेवलपमेंट करना है। तो क्या लिखा है, टू अचीव द कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। आगे ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि जब ग्रामीण जनता, गांव की जनता धीरे धीरे अमीर बनेगी तभी तो चीजें हो पाएंगी। तो क्या लिखा है, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रूरल पीपल। आगे कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब साधनों पर बढ़ावा देना, जैसे कि हमने पीछे बात किया था। और ग्रामवासियों में आत्मनिर्भरता लाना। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सेल्फ, ठीक है, सेल्फ रिलायंस बोल दो, रिलियंस बोल दो, या फिर सेल्फ डेवलपमेंट बोल दो, सॉरी सेल्फ डिपेंडेंट बोल दो, है ना, इस तरीके की चीजें आप बोल सकते हो। ये भावना उत्पन्न होती है गांव के लोगों को, ताकि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। विकास कार्यों में ग्रामीण लोगों की सक्रिय भागीदारी होती है, यानी कि वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं इन सब चीजों में। तो क्या लिखा है, टू इंश्योर द एक्टिविटी, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल पीपल इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इन चीजों में वो खुद से पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए प्रोत्साहन होता है, यानी कि टू इंक्रीज द सोशल एंड द इकोनॉमिक प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रेस इन द रूरल एरिया। मतलब क्या हुआ, एक तरीके से इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, और चाहे सोशल प्रोग्रेस की बात करें, तो ये सब चीजों को बढ़ावा देना, इन सब चीजों को प्रमोट करना, कहाँ पर, रूरल एरिया में, ये इसका क्या हो जाता है, मेन उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो गांव की चीजों को एक तरीके से विकास करने वाली बात। अब देखिए इस पे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, ठीक है। 73वां अमेंडमेंट, देखिए क्या लिखा है, 73वां संशोधन कब लागू हुआ, 1992 में लागू किया गया था, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। यानी कि बात इसमें हुई, पारित इसमें हुआ, पेश इसमें किया गया, लेकिन आगे चल के कब इसको
एग्जीक्यूट किया गया तो 1993 में। तो ये क्या लिखा है, ईयर ऑफ इम्प्लीमेंट पास्ड इन 1992 एंड केम इनटू इफेक्ट्स फ्रॉम 24 अप्रैल 1993। ठीक है, आगे उद्देश्य की बात करें, मोटिव की बात करें तो क्या लिखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना। यानी कि बात किया जाए, ये गांव में जो ग्राम पंचायत था ना, ग्राम पंचायत, इसको मजबूत करने के लिए, ठीक है, इसको महत्व देने के लिए संशोधन किया गया था। ठीक है, ये अमेंडमेंट किया गया था। इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत। ठीक है, आगे संविधान की अनुसूची 11वीं इसमें जुड़ी गई। ठीक है, और आगे इसमें पंचायत को दर्जा दिया गया जिसमें 29 सब्जेक्टों को रखा गया, 29 विषयों को रखा गया। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें टू गिव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द पंचायती राज सिस्टम इन द रूरल एरिया, ये हो जाएगा। दूसरा नया पार्ट जोड़ा गया, जैसे कि मैंने बताया कि द पंचायत करके एक नया पार्ट जोड़ा गया। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं और 11 शेड्यूल्स को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्रेजेंट टाइम में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने आर्टिकल्स हैं, कुल कितने भाग हैं और कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। 73वां संशोधन जो हुआ था उसकी क्या विशेषताएं थी, फीचर्स क्या थे। तो पहला, त्रिस्तरीय पंचायतों को लागू करना, जैसे ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन चीजों को लागू करना। मेन फीचर, ठीक है, थ्री टायर्स पंचायत राज सिस्टम, जैसे कि ग्राम पंचायत आ गया, पंचायती समिति आ गया, जिला परिषद आ गया, ये 3 प्रकार की चीजों को लागू करना। नियमित चुनाव जो कि कब किया जाएगा, 5 साल में किया जाएगा। ठीक है, यानी कि रेगुलर इलेक्शन, इसका भी सेम जैसे प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है ना, ऐसे ही किया जाएगा 5 साल के लिए। ठीक है, आगे आरक्षण की व्यवस्था क्या किया गया, इसमें महिलाओं को भी पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया, अनुसूचित जातियों को भी लिए इसमें सिस्टम बनाया गया, यानी कि रिजर्वेशन सिस्टम फॉर द वुमेन एंड द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि इन चीजों को महत्व दिया गया। आगे राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन चीजों को महत्व दिया गया। और इसके द्वारा वित्त आयोग बनाया गया जिस पैसे से रिलेटेड काम करेगी, और राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया जो कि चुनाव से यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड काम करेगी। तो ये इसके फंक्शंस दिए गए। ठीक है, मतलब विशेषताएं दी गई जिसमें 3 प्रकार के सिस्टम्स बनाए गए। ठीक है, लेवल्स बनाए गए और 5 साल में चुनाव होगा। महिलाओं को, अनुसूचित जो जाति थी उसको महत्व दिया गया, और इसके द्वारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया और स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 74वां। जिस तरीके से 73वां किया गया गांव के लिए, उसी तरीके से 74वां किसके लिए किया गया, शहरों के लिए। क्या लिखा हुआ है, 74वां संशोधन लागू कब किया, 1992 में पारित किया गया। 1 जून 1993 को इस चीज को लागू किया गया था। वही सेम बातें यहाँ पे भी आ जाएंगी। आगे उद्देश्य की बात करें तो उसमें अर्बन जो शहर के लोग हैं उनको एक तरीके से इंपॉर्टेंस देने की बात की गई, यानी कि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका की बात की गई और संवैधानिक दर्जा दिया गया। मैंने बताया जो 73वां किया गया था ये गांव के लिए किया गया था, 74वां किसके लिए किया गया था, शहर के लिए किया गया था, यानी कि रूरल और अर्बन। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव वही, टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, लाइक अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इस चीज की स्थापना की गई। आगे नया पार्ट जोड़ा गया इसमें, जैसे 9th A, ठीक है, जोड़ा गया जिसका शीर्षक क्या था, म्युनिसिपैलिटीज, जैसे उसका द पंचायत था ना, ऐसे इसका द म्युनिसिपैलिटीज करके था। अनुच्छेद की बात करें तो 243P और 243ZG, इस चीज को जोड़ा गया। अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें क्या था, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसमें कौन सी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय रखे गए। कई बार ये 18 विषय भी पूछ लेता है। उसमें कितने विषय थे, 290 मतलब 29, और इसमें कितने विषय हैं, 18 है। ठीक है, सेम न्यू पार्ट एडेड, सेम वही चीजें मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आर्टिकल जो है ये है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए इसके द्वारा 28 सब्जेक्ट्स जोड़े गए और 12 शेड्यूल्स बनाए गए थे। ठीक है, उस वाले में क्या था, 11 था और इसमें क्या होगा आपका 12 होगा। ठीक है, चलिए
आगे बात कर लेते हैं। इसका भी कुछ मुख्य विशेषताएं, जैसे उसकी विशेषताएं वैसे इसकी विशेषताएं क्या है। पहला, ये शहरी क्षेत्रों के लिए बनाया गया तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इसकी स्थापना की गई, 5 साल के लिए इसका टाइम रखा गया। महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। नगरों के लिए आर्थिक विकास की बात की गई, योजनाओं यानी कि प्लानिंग पर जोर दिया गया। और राज्य वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। दोनों का जो मोटिव था एक जैसा ही था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मेन फीचर्स की। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, इसमें एक तरीके से बात क्या की गई, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इसकी स्थापना की गई। और रेगुलर इलेक्शन 5 साल में होगा। रिजर्व ऑफ द सीट फॉर द वुमेन, महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व किया गया। शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, ये चीजें व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, emphasis on the economic development and the planning cities, यानी कि इसमें एक बात कही गई किस चीज के लिए कि भाई इसमें नगरों के लिए आर्थिक विकास की बात की गई और साथ ही साथ प्लानिंग पर जोर दिया गया। और लास्ट में क्या लिखा, प्रोविजन फॉर द स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, इस चीज की स्थापना जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है। 2 प्रकार की चीजें हैं, एक इलेक्शन के लिए आई और एक फाइनेंस के लिए आई। और अब देख लेते हैं, हाँ ये देखिए क्या लिखा हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्थाओं को त्रिस्तर में बांट दिया गया, यानी कि तीन लेवल में बांट दिया गया। सबसे अगर ऐसे बात करूं तो सबसे नीचे क्या आ जाएगी, ग्राम पंचायत। क्या आ जाएगी, ग्राम पंचायत, जो कि छोटे लेवल पे होती है। इसके ऊपर क्या आ जाएगी, प्रखंड पंचायत। प्रखंड को क्या बोलते हैं, ब्लॉक। और सबसे ऊपर क्या आ जाएगी, जिला पंचायत। जिला पंचायत का मतलब कहते हैं जो सबसे टॉप पे होती है। तो क्या स्ट्रक्चर बनाया गया, पहले नंबर पे पंचायत, ग्राम पंचायत जो कि नीचे आ जाएगी। ग्राम पंचायत सीमा में एक या फिर इससे थोड़े से अधिक गांव रह सकते हैं। प्रखंड की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये दूसरे पावदान पे रहेगी। ये क्षेत्रीय रूप से प्रदेश के आकार में सूक्ष्म होती है, छोटी होती है। इसमें 5-6 गांव आते हैं। जिला पंचायत में तीसरा पावदान समझिए एक तरीके से सीमा में पूरे जिले का ग्रामीण क्षेत्र आता है, यानी कि एक जिले के अंदर जितने भी गांव आते हैं ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसे 3 टायर्स, ठीक है, टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज अंडर द 73rd अमेंडमेंट। पहला लिखा ग्राम पंचायत जो कि फर्स्ट लेवल पे आती है। कवर 1 और मोर विलेज विद इन इट्स बाउंड्रीज, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक थोड़े गांव आ जाते हैं। आगे ब्लॉक पंचायत में क्या आता है, जिसको तालुका पंचायत के नाम से जाना जाता है। फंक्शन एट द इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल विद इन स्टेट, यानी कि एक तरीके से प्रादेशिक रूप से काम करते हैं। इसमें 5-6-7 गांव इस तरीके से करके आ जाते हैं। एक होता है जिला परिषद जो कि 3rd लेवल पे होती है। कवर द इंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अगर कहा जाए तो एक जिले के अंदर सारे गाँव को इसमें कवर किया जाता है। चलिए, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमने ये चीज़ कर लिया। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत लग रही है तो एक बार और वीडियो देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका ये जो पहला पार्ट है ये आपका ओवर हो चुका है। तो इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं, 5-6 स्लाइडें और बची हुई, वो भी चीज़ें पढ़ा के कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन से जुड़कर जरूर रहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।